अभी देखो आगे का श्लोक, यत्सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। टुगेदर, यस्सर्वत्रानभिस्नेहः बहुत सुंदर बात कही है भगवान ने। कहते हैं यह सर्वत्र अभिस्नेह, ये जो स्थितप्रज्ञ है वो सर्वत्र अभिस्नेह, स्नेह रहित हुआ है। अभिस्नेह तो अनभिन्न स्नेह, सॉरी अनभिन्न स्नेह। अन ये जो उपसर्ग है ये उस स्नेह को काटता है, यानी उसका अटैचमेंट किसी से भी नहीं रहा है ऐसा। फिर इसका परिणाम क्या हो गया, तत् शुभ अशुभ प्राप्य न अभिनंदति न द्वेष्टि। तो फिर शुभ की प्राप्ति होने से वो बहुत ज्यादा अभिनंदन प्रति, बहुत अपने आप को लोगों के साथ प्रकाशित नहीं करता है, न वो किसी से कोई भी द्वेष करता है, ऐसा वो रहता है। अभी शास्त्रों में कहा गया है कि हमारे जीवन में हमारा लक्षण कैसा होना चाहिए और हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। कहते हैं कि जो ब्राह्मण है, जिसने ब्रह्म को जाना है, उसका जीवन कैसे होता है। न एतद् दृश्यम ब्राह्मणस्यास्ति वित्तम, ये जो दृश्य है ये ब्राह्मण के लिए अपना वेल्थ नहीं है। फिर उसकी वेल्थ क्या है, उसका ट्रेजर क्या है, अभी देखना। बोलते हैं यथै एकता समता असंगता इति च वित्तम। तीन चीज ब्राह्मण के जीवन में ट्रेजर है। एक है पूरी तरह से एकता, एकता यानी वननेस, पूरी तरह से वननेस। तो कौन सा वननेस, इट इज इन द नॉलेज, कंप्लीट वननेस बिकॉज ऑफ द नॉलेज। देन दूसरा है कि ये जो पूरी तरह से समता है वो कहां है, चित्त में समता। और असंगता कहां है, व्यवहार में असंगता। कितनी बड़ी आप बात कही गई है। एक है बोध में, यानी आपके ज्ञान में पूरी तरह वननेस, तो योर विजन इज ऑफ वननेस। देन जब बात आती है कि आपने व्यवहार कैसा करना है, असंगता से, और आपकी वृत्ति कैसी होनी चाहिए, समत्व की वृत्ति होनी चाहिए। तो ऐसा जिसका व्यवहार है वही अनभिन्न स्नेह हो सकता है। अभी मैं इसको स्प्लिट कर रहा हूं। व्यवहार में असंगता को एक्सप्लेन करना है। अभी देखो, व्यवहार में असंगता यानी कोई भी व्यवहार जब हम करते हैं तो कर्तव्य दृष्टि से करना है। कर्तव्य दृष्टि से जब हम व्यवहार करते हैं तो उसमें अटैचमेंट नहीं रहती है। और जब कर्तव्य हटके कर्ता भाव आ जाता है, भोक्ता भाव आ जाता है, तो हम उस चीज से अटैच हो जाते हैं। इसलिए असंगता में अगर व्यवहार करे तो कैसा होना चाहिए व्यवहार। अभी ध्यान देना, व्यवहार मैं कर रहा हूं कर्तव्य दृष्टि से, न कि सुख की प्राप्ति के लिए। तो यह बात जिसको समझ में आ गई कि सुख के प्राप्ति के लिए व्यवहार नहीं हो रहा है, तो कर्तव्य की पूर्ति के लिए व्यवहार हो रहा है। तो फिर कर्तव्य से सुख आए तो भी वेलकम, कर्तव्य से दुख आए तभी वेलकम। उससे कोई भी नाता जोड़ने की या तोड़ने की कोई जरूरी नहीं है, ऐसा वो होता है। तभी कहते हैं अभिन्न स्नेह, जो बोला है यहां उसको मैं स्प्लिट कर रहा हूं। अभित स्नेह, अभित स्नेह, तो इसका अर्थ होता है संस्कृत में सबको छोड़ करके एक को पकड़ना, सबको छोड़ करके एक को पकड़ना। स्नेह यानी
पूरी तरह से सबके साथ अच्छा व्यवहार, सबसे प्रेम, ऐसा स्नेह का अर्थ होता है। बट जब उसके साथ अभितः जुड़ जाता है तो वो कैसे किसी एक को पकड़ा है, यानी किसी किसी छोटे से एक ग्रुप के साथ हमारा लगाव है और बाकी सबके साथ हमारा क्या है, द्वेष है। तो ये क्या हो गया, यह सर्वत्रान अभिस्नेह। तो इसने सारे लोगों से अपना नाता तोड़ दिया, यानी अटैचमेंट तोड़ दिया। और फिर ये कैसा है, सबके लिए सरीका है। तो ये कैसा है, अभी देखो सरीका कैसा है, ये बहुत सुंदर बात कही है। शुभम प्राप्य न अभिनंदति और अशुभम प्राप्य न द्वेष्टि। अगर कुछ बहुत अच्छा होता है तो वो फूल नहीं जाता है, और अगर उसके जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति आ जाती है तो वो लोगों से द्वेष नहीं करता है, ऐसा उसका मन होता है। तो बोलते हैं शुभ, अभी देखो 12वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि मेरा प्रिय कौन है, शुभ शुभ परित्यागी भक्तिमान्य समे प्रिय। ऐसा मेरा भक्त है कि जो शुभ और अशुभ दोनों को भी परित्याग करके आगे बढ़ चुका है। तो देखो त्याग करना यानी उस चीज से उसको कोई संबंध रहना अच्छा नहीं है, बट उस चीज से उसके जीवन में सुख दुख नहीं आते हैं। ये बात हमको जान में आती है कि हमारे जीवन में हर चीज से हमको सुख या दुख का सामना करना पड़ता है और हम उस चीज से विचलित हो जाते हैं। यहां कहते हैं कि ये चीज उस व्यक्ति के मन से चली गई है। अभी कहते हैं कि इतने चीजें जो है ये साधक के लिए जरूरी है करना। कौन सी चीजें, सत्संग साधक के लिए जरूरी है, स्थित प्रज्ञ के लिए जरूरी नहीं है। ध्यान रोज अभ्यास करना साधक के लिए जरूरी है। भजन पूजन इत्यादि सब कुछ जरूरी है साधक के लिए। तो ऐसा जो समझता है कि ये बहुत जरूरी है और ये बहुत ऑस्पिशियस है मेरे जीवन में, कौन सी, ये सारी चीजें। अभी दूसरा व्यक्ति, विषयी व्यक्ति, वो क्या करता है, उसके जीवन में वासना बढ़ती है तो बोलता है कुछ नहीं, ये कोई अशुभ चीज नहीं है। ध्यान में आ गया। तो एक है कि वासना बढ़ने से उसको अशुभ का लक्षण लगता नहीं, और एक है कि जिसको अपनी साधना बढ़ने से शुभ लगता है। अभी ये जो स्थित प्रज्ञ लक्षण है इस दोनों के भी प्रति उदासीन है। आपको ध्यान में आ गया बात, ये दोनों के प्रति उदासीन है। उदासीन मीन्स उद यानी ऊपर, आसीन यानी बैठना, ये दोनों के भी ऊपर जाके बैठा है। यानी इसके जीवन में किसी वासना युक्त व्यक्ति को देखकर अशुभ का विचार नहीं आता है, और कोई बहुत साधना कर रहा है तो उसको देख करके बहुत आनंद नहीं होता है या बहुत ज्यादा हर्ष उसके जीवन में नहीं होता है। ये दोनों तरफ से आगे चला गया है। ऐसा शुभाशुभ परित्यागी न अभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ऐसे व्यक्ति की प्रज्ञा, ऐसे व्यक्ति का तत्व ज्ञान पूरी तरह से स्थित है, स्टेडी है। ऐसे व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ कहा गया है। आगे का श्लोक कि ये स्थित प्रज्ञ के जीवन में क्या कभी टेम्पटेशंस नहीं आते? हाँ जी आते हैं। फिर वो क्या करते हैं? भगवान कहते हैं देखो क्या करते हैं। यदा संहरते चायम कुर्मोंगानीव सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। टुगेदर, यदा संहरते चायम
यहां कहा है च कुर्म सर्वशः, जैसे कुर्म यानी कछुआ, सर्वशः सब ओर से, अंगानी सारे अंगों को, इव पूरी तरह से अंदर समेट लेता है, या इव का अर्थ यह है पूरी तरह से समेट लेता है। यदा अयम, वैसे ही ये स्थितप्रज्ञ पुरुष क्या करता है, इंद्रियार्थेभ्य, इंद्रियों को विषयों से, इंद्रियाणि संहरते, पूरी तरह से अपने आप में स्थापित कर लेता है और विषयों से वो उसको कभी भी विचलित न होने देता है, विषयों से वो पूरी तरह से दूर रखता है अपने इंद्रियों को। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, ऐसे व्यक्ति की प्रज्ञा प्रतिष्ठित है। अभी एक एक छोटी छोटी चीज का हम यहां वर्णन कर सकते हैं। जैसे इंद्रिय संयम, इसके लिए यहां कुर्म को भगवान ने याद किया। अभी कुर्म क्या होता है, तो जब बहुत बड़ा समुद्र मंथन हो रहा था और इतना बड़ा जो पर्वत था, मंदार पर्वत, वो अंदर 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 जा रहा था, तो भगवान ने कौन सा अवतार ले लिया, कुर्म अवतार ले लिया। यानी कुर्म क्या है, आधार स्तंभ। कुर्म क्या है, आधार स्तंभ, हर चीज का आधार जो कभी हिलता नहीं, उसके ऊपर सब कुछ कैसे रह सकता है, स्टेडी रह सकता है। तो ऐसे कुर्म, अब ये कुर्म करता क्या है, तो बोले जब भी उसको ऐसा डेंजर नजर आता है तो उसके साथ वो फाइट नहीं करता है, तो क्या करता है, अपने सारे अंगों को पूरी तरह से अंदर कर लेता है और थोड़ी देर शांत रहता है। ऐसा ये स्थित प्रज्ञ, जब भी कोई अगर विचलित बात समझ में आई तो ये बहुत उद्वेगित नहीं होता है, वो अपने मन को शांत रखता है, अपने ही आत्म स्थिति में स्थित करके रखता है। और इसीलिए यहां उदाहरण दिया गया है कुर्म का, कि ये सब तरफ से अपने आप पर ही ध्यान देता है, न कि परिस्थिति को ब्लेम करता है। अभी ध्यान देना, हमारे जीवन में हम अज्ञानी लोग क्या करते हैं, हम बोलते हैं इसके वजह से मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं, उसके वजह से मेरे जीवन में दुख है, उसके वजह से ये हो रहा है, उसके वजह से वो हो रहा है। तो ये ज्ञानी व्यक्ति कैसा है कि ये कभी भी किसी भी व्यक्ति को कभी भी बोलता नहीं है कि इसके वजह से हो रहा है। जो भी हो रहा है हम सबके जीवन में, तो ज्ञान के स्तर से ये अपने ही कर्मों का फल है। तो इसलिए अगर अपने ही कर्मों का फल है तो उद्वेग होने का कारण भला क्या हो सकता है, कुछ हो ही नहीं सकता है। तो अज्ञान है, उस उद्वेग का कारण सिर्फ अज्ञान है। तो ऐसे जो है ये व्यक्ति की जो इंद्रिया है ये पूरी तरह संयम की हुई ऐसी है। तो साधक की शक्ति है संयम। संयम होना साधक के जीवन में अत्यंत अनिवार्य ऐसी चीज है। अभी बोलते हैं कि इस स्थित प्रज्ञ के जीवन में यह कैसे होता है, बोले ये स्वाभाविक होता है, प्रयास नहीं करना पड़ता है इसको अपने इंद्रियों को अपने ही मन में स्थापित करने को, और अपने ही मन को इस ब्रह्म में स्थापित करने के लिए इसको बहुत प्रयास नहीं करने पड़ते, ये स्वाभाविक सहज होता है। लेकिन एक साधक को प्रयत्न करना पड़ता है, और यही उसकी बड़ी साधना है कि जब टेम्पटेशंस आते हैं तो धीरे धीरे इस साधक को समझना चाहिए, प्रयत्न पूर्वक इस साधक को अपने सारे के सारे इंद्रियों को अपने मन में स्थित करके और मन को ब्रह्म की तरफ मुड़ा के, मीन्स ब्रह्म की तरफ टर्न करके उसको शांत रखना, यही सबसे अच्छी बात है। अन्यथा फिर बहुत कुछ चीजें हमारे संयम से बाहर चली जा सकती है। तो ऐसे यहां ये सुंदर उदाहरण दिया है। अभी बोलते हैं कि जो अर्थ के बारे में बोला है,
जो भी चलते फिरते दिखते हैं उन सबको अर्थ कहते हैं। इंद्रिय अर्थ्यन्ते इति इंद्रियार्थे है। इंद्रिया ये ऐसी है, वो जिसको चाहती है उसको अर्थ कहते हैं। तो हमारी इंद्रिया किसको चाहती है? सारे ऑब्जेक्ट्स जो है इस वर्ल्ड में उसको बहुत चाहती है हमारी इंद्रिया, इसलिए सारे ऑब्जेक्ट्स को ही अर्थ बोला गया है। तो ये स्थित प्रज्ञ कैसा है? ये दोनों ही, ये इंद्रियों के प्रति और अपने अर्थों के, इस सारे अर्थों के प्रति पूरी तरह से सजग है, और जब चाहे उसकी इंद्रिया अपने संयम में होती है, और ये अर्थ में अनात्म बुद्धि होने के कारण, यानी इस अर्थ यानी इस ऑब्जेक्ट्स में कभी भी उसको सुख की प्राप्ति होनी चाहिए ऐसा विचार ही नहीं आता है। सुखेशु विगत स्पृह, ऐसा होने के कारण वो कभी विचलित नहीं होता है, और इसके लिए उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित ही रहती है, कभी भी दूसरी तरफ नहीं जाती है। भगवान क्या जब वो साधना करता था तब भी कभी उसका मन विचलित नहीं हुआ? भगवान कहते हैं कि देखो किसका मत विचलित हो सकता है और किसका मन विचलित नहीं हो सकता है। सुंदर श्लोक आ रहा है 59। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। टुगेदर, विषया विनिवर्तन्ते भगवान कहते हैं, देखो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अगर व्यक्ति व्रत करता है, व्रत, तो उस व्रत के दिन वो क्या करता है? नहीं, आज मुझे ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, और पूरी तरह से काफी हद तक वो सफल भी हो जाता है। लेकिन जब वो सफल होता है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि उसके मन से उस पदार्थ के रस के प्रति पूरी तरह से उदासीनता आ गई, ऐसा नहीं हुआ है। वो सिर्फ 1 या 2 दिन उसने अपने आप को संयमित किया है। तो भगवान बोलते हैं निराहारस्य देहिनः, ऐसा जो व्यक्ति है जिसने अपने आप को विषयों से अलग रखा है, तो होता क्या है? विषया विनिवर्तन्ते, फिर वो काफी हद तक इस विषयों से प्रभावित नहीं होता है। लेकिन रसवर्जम, लेकिन उसके मन में से उस चीज का रस नहीं गया है। उसने उसको दूर तो कर लिया है, लेकिन रस नहीं गया है। बोले वो कब जाएगा? अभी देखो क्या बोलते, अस्य रस अपि, इसका रस भी परम दृष्ट्वा निवर्तते, सिर्फ और सिर्फ कब होगा? भगवत प्राप्ति, आत्म साक्षात्कार होने के बाद ही, उसके पहले नहीं जाता है। ये डायरेक्ट है कि कभी भी इस व्यक्ति का यू टर्न हो सकता है। अभी तो वो जा रहा है अच्छे मार्ग पर, और कभी भी वो विचलित हो सकता है, और फिर से जाकर के, जैसे वो लूडो होता है ना, उसमें स्नेक और लैडर चढ़ता है ऊपर 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 ऊपर, और जी उसको साफ खा जाता है और आ जाता है एकदम से छोटे से नंबर पर। ऐसा ही साधक का होने की पूरे चांसेस होते हैं, तो हमको बहुत सतर्क रहना होता है। तो बोलते हैं ये जो निराहारस्य है, ये कैसा है? ये बहुत प्रयत्न पूर्वक है। तो पहले तो प्रयत्न पूर्वक ही करना पड़ेगा, और जब तक के हमारी तैयारी नहीं हो जाती है पूरी तरह से कि हम संयमित हो गए और हमारे अभी जीवन में ज्ञान प्रकाश का उदय हो गया, तब तक हम किसी भी साधना को थोड़े 1 सेकंड के लिए भी छोड़ नहीं सकते।
जिस दिन भी साधक ने अपनी साधना को कमजोर कर दिया, उस दिन उस साधक के जीवन में बड़ी एक विचित्र परिस्थिति आ सकती है। एक बार एक प्रैक्टिकल उदाहरण मैं आपको देता हूं। एक कंसर्ट में मैं गया तो वहां वो सितार बजा रहे थे, बड़े व्यक्ति थे। तो सितार बहुत लोगों को इतनी पसंद आई, 1.5-2 घंटे उन्होंने सितार का वादन किया, बहुत सुंदर ऐसे। तो मैं सोच रहा था कि अरे वाह, इनका मन कितना उस एक सितार वादन में तल्लीन हो गया है। तो मुझे उनको मिलने की बहुत आशा ऐसे हो गई जीवन में। तो प्रोग्राम होने के बाद मैं गया, फिर उनको पूछा मैंने कि आप जो इतना तल्लीन होकर के बजा रहे थे, तो आप रोज कितनी साधना करते हैं और कैसा रहता है आपका साधना का शेड्यूल? तो उन्होंने बोला, स्वामी जी मैं रोज कम से कम 7 से 8 घंटे प्रैक्टिस करता हूं रोज। मेरा परफॉर्मेंस है कि मेरा परफॉर्मेंस नहीं है, ये मैं कभी भी नहीं सोचता हूं। तो मैंने बोला, अगर आपकी साधना 1-2 दिन या 4 दिन छूट गई तो होगा क्या? बोले, जितने भी टॉप आर्टिस्ट है उसके 15 दिन में पीछे चला जाऊंगा। आप ध्यान देना कि ये जो प्रैक्टिस है, ये जो अभ्यास है, ये क्या करता है, हमको हमेशा 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 ऊर्ध्व गति देता है। और जिस दिन हम आज ना बहुत टाइट शेड्यूल है, फिर क्या मिस करते? भगवान का नाम स्मरण को जरा छुट्टी दे दो आज। देखो हमने क्या किया, सारी चीजों को तो हमने कायम रखा, लेकिन भगवान के नाम स्मरण को, ध्यान को हमने छुट्टी दे दी। ऐसा हमारा मन है। वो छुट्टी किस चीज को देता है? जिसको छुट्टी नहीं देनी चाहिए। तो ऐसी बात जिसको समझ में आ गई, वो सच्चा साधक बन गया। तो भगवान ने यहां कहा कि आप कभी थोड़ा भी आलसी नहीं हो सकते। जिस दिन हम आलसी हो गए, उस दिन हमारे अंदर का रस फिर से बढ़ जाता है उस चीज के प्रति। और इसलिए सतर्क रहना यही एक बहुत बड़ी साधना है। इसलिए हमारे गुरुदेव हमेशा बोलते थे, अलर्ट एंड विजिलेंट लिविंग इटसेल्फ इज अ ग्रेट साधना। अलर्ट एंड विजिलेंट लिविंग, अलर्ट यानी एकदम होशियार होकर के, विजिलेंट यानी दक्ष बन करके जो जीवन जीता है, ऐसा जीवन ही सबसे बड़ी साधना है हक साधक के जीवन में। अभी हम आगे चलते हैं। एक व्यक्ति जो अभी स्थितप्रज्ञ नहीं हुआ है, साधना में पूरी तरह से मगन है, तो क्या उसका मन भी विचलित हो सकता है? भगवान कहते, मैं बताऊं, आप बता दीजिए। यत तो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। टुगेदर, पुरुषस्य विपश्चितः भगवान कहते, हे कौन्तेय, आपको मैं सत्य परिस्थिति बताता हूं इस मन और इंद्रिया की। प्रमाथीनि इंद्रियाणि, बहुत ही प्रबल, बहुत ही स्ट्रांग। ऐसे कौन है? इंद्रियाणि, बहुत सारी इंद्रिया है ना, 10 इंद्रिया, ये सब के सब बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। यततः, बहुत प्रयत्न करने वाला, विपश्चित, बुद्धिमान पुरुष, पुरुषस्य मन अपि प्रसभम हरन्ति। ऐसा हो सकता है कि अगर उसने आलस्य कर दिया और अपने साधना को अगर उसने छोड़ दिया, तो उसका मन पूरी तरह से विचलित होकर के इंद्रिया उसको अलग मार्ग पर ले जा सकती है। उसका मन हर करके फिर से उसको विषयायुक्त कर सकती है। ऐसा भगवान यहां कह रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हमेशा हमेशा
जीवन में बहुत सतर्कता से हमको जीवन जीना है। अभी यहां दो तरह की बातें यहां बोली गई। यततो यपि कौन्तेय, ये कर्म योग का यहां सुंदर ऐसा उदाहरण दिया है। बहुत पूरी प्रयत्न से ये कर्म कर रहा है। कौन है? विपश्चितः, बुद्धि योग का लक्षण दिया है। ज्ञान योग का यहां पूरी तरह से एक सब्जेक्ट लाया गया है, विषय लाया गया है। अभी नेक्स्ट वर्स में वो कहने वाले हैं युक्त आसीत मत परः, वो है भक्ति योग। तो यहां हमको समझ में आना चाहिए कि ये तीनों योग हमारे लिए अत्यंत जरूरी चीज है, और अगर इसमें का एक भी कमजोर हो गया तो हमारी साधना कमजोर हो सकती है। अभी हम श्लोक नंबर 61 पढ़ने वाले हैं। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। टुगेदर, तानि सर्वाणि तानि सर्वाणि संयम्य, सारे इंद्रियों को, तानि यानी प्लूरल, सर्वाणि यानी प्लूरल, संयम्य पूरी तरह से सारे इंद्रियों को संयमित करके युक्त मत्परः आसीत, पूरी तरह से मेरे श्री चरणों में समर्पित करो। देखो भगवान ने कहा अभी कि जब तक समर्पण बुद्धि नहीं होती है तब तक बल नहीं आता है आपकी साधना में। फिर बोलते हैं यस्य इंद्रियाणि, ऐसे पुरुष की इंद्रिया वशे तस्य प्रज्ञा, पूरी तरह से वश में होती है, और ऐसे व्यक्ति की प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जब तक हमारे जीवन में कर्ता भाव है और भोक्ता भाव है तब तक हमारा समर्पणम नहीं हो सकता है। ये दो चीजें ध्यान में आनी चाहिए। कर्ता भाव किसको कहते हैं? जिस व्यक्ति को यह पता नहीं है कि ये जीवन में मन बुद्धि और इस शरीर में जो भी हो रहा है ये सब के सब प्रकृति के वश में है, और प्रकृति वशात ये मन बुद्धि सब कुछ कर रही है। तो इसको सिर्फ डायरेक्शन देना, बस यही एक काम है, डायरेक्शन देना इस प्रकृति को। और ये प्रकृति के अपने ही गुण हैं। तो मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, ऐसे करने की कोई जरूरी नहीं है, ऐसे सोचने की भी जरूरी नहीं है। तो ये हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसा भाव हमारे जीवन में आना चाहिए कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो धीरे धीरे आप क्या देखो करना, आप जाकर के बैठ गए सत्संग में, आप जाकर के बैठ गए, अभी आप क्या कर रहे हैं? अपने आप प्रवचन सुन रहे हैं, अपने आप प्रवचन सुनने के बाद आप उस पर विचार कर रहे हैं अपने आप। और जब आप उस पर विचार करके उस विचार को अपनाते हैं तो अपने आप आपकी बुद्धि शुद्ध 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 होते जाती है। अभी आपने तो एक ही काम किया, क्या? अब आके बैठ गए, बस बाकी तो हो रहा है अपने आप। तो ये जानना बहुत बड़ी चीज है कि जब संग हो गया किसी एक बहुत अच्छे चीज से तो अपने आप उस अच्छे चीज के सारे जो गुण हैं हम में आते जाएंगे अपने आप। ये बड़ी बात है। देखो कि पानी कैसा होता है, पानी पूरी तरह से पूरे चीज को स्वच्छ करते जाता है। अभी इसको बोलते हैं हाइड्रोथेरेपी, कि पानी पियो पानी पियो पानी पियो। तो पानी क्या करता है? अपने आपने तो सिर्फ पानी पिया,
सारे टॉक्सिन को आपने निकालने के लिए कुछ प्रयत्न किया? बोलो जी। नहीं। वो किसका इफेक्ट है? वो पानी का स्वधर्म है कि वो अपने आप से सारे टॉक्सिन को बाहर निकालता है। वैसे ही आपका संसर्ग ज्ञान से होना चाहिए। अपने आप से वो सारे के सारे अज्ञानता को बाहर कर देता है। तो ये बात है। तो देखो, सिर्फ संसर्ग हो गया इस बुद्धि का सही ज्ञान से, तो वो अपने आप होने वाला है। सिर्फ हमको इतना करना है, रोज आकर के सत्संग में बैठ जाना है बस, और फिर आपका काम हो गया और सोना नहीं है। नहीं तो कई लोग आके ठंडी हवा चल रही है तो कभी कभी नींद आ जाती है। मैं कोई गलत नहीं बोल रहा हूं, पर हो जाता है। मैं, स्वामी जी अभी तो आपने बोला करता नहीं बनना है, तो मैं कहां करता, वो तो हो गया। अच्छा हो गया, हम मानते हैं, पर थोड़ा आप प्रयत्न करो अभी कि वो ना होए, ताकि आपको सत्संग का फायदा मिले। अच्छा, तो भगवान ने कहा है समर्पणम जो है अहंकार को काटता है, और अहंकार जब कटता है तभी फिर हम जो प्रयत्न करते हैं उस प्रयत्न को साथ मिलती है ये विशाल शक्ति की। और जब तक इस विशाल शक्ति की साथ हमारे साथ में नहीं आती है, तब तक हमारा कार्य सफल नहीं होता है। तो भगवान कहते हैं जब तक आप समर्पण नहीं करोगे, तो भगवान ने 7वें अध्याय में कहा दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती ते। बोले ये माया जो है मेरी, ये बहुत ही डिफिकल्ट है क्रॉस करने को, लेकिन अगर आप समर्पित भाव से कर्म करना शुरू कर दो तो फिर मेरी ताकत आपके साथ जुड़ जाती है, और फिर आपके सारे कर्म अपने आप सफल होने लगते हैं। भगवान ने इतनी सुंदर बात कही। भगवान बोलते देखो, अगर जो मैं कह रहा हूं अर्जुन, वो अगर हम छोड़ दे और हमारा मन अगर विषयायुक्त कर दे तो क्या होता है? तो अभी 62 श्लोक नंबर, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषोपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिर्भ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। टुगेदर, ध्यायतो विषयान् पुंसः अभी शात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। हमारे जीवन में और हमारे शास्त्र में अष्टांग योग पतंजलि महाराज जी ने दिया है। अष्टांग योग, तो ये भी एक अष्टांग योग ही है। अभी आप देखना कैसे, इसमें 8 स्टेप्स है। पहली स्टेप क्या है? ध्यायतो विषयान् पुंसः। एक व्यक्ति विषय के प्रति आकर्षित हो जाता है, विषयों के प्रति आकर्षित हो जाता है, पहली स्टेप। फिर दूसरी स्टेप में क्या होता है? संगस्तेषोपजायते। उसके जीवन में उसके प्रति आकर्षण बढ़ जाता है बहुत ज्यादा।
तीसरी स्टेप, संगात संजायते कामः। जब आकर्षण बढ़ जाता है तो उसको लगता है कि ये मेरे पास ही आना चाहिए, ये जो भी विषय है मेरे पास ही होना चाहिए। चौथा, और अगर ऐसा नहीं हुआ, कामात् क्रोधो विजायते। फिर जब अगर हमारी वासना यानी विषय युक्त हमारी कामना अगर पूरी नहीं हुई तो बड़ा क्रोध आ जाता है। चौथी स्टेप। पांचवी स्टेप क्या होता है? जब क्रोध आता है, क्रोधात् भवति सम्मोह। क्रोध आने के बाद हमारी बुद्धि जो है अविवेकी बन जाती है, उसमें से विवेक पूरी तरह से साइडलाइन हो जाता है और अविवेक से वो बुद्धि ग्रासित हो जाती है। सम्मोहा स्मृति विभ्रम। फिर जितना हमने ज्ञान पाया था वो सब के सब हम भूल जाते हैं। फिर क्या होता है? स्मृतिर्भ्रंशात् बुद्धिनाशः। ये बुद्धि इतनी गलत हो जाती है, इतनी गलत, उसको बोलते तामसिक बन जाती है ये बुद्धि। और बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। जो व्यक्ति पूरी तरह से तामसिक हो जाता है इसका जीवन बर्बाद हो जाता है। तो ये 8 स्टेप्स दिए हैं अष्टांग योग की तरह। वो अष्टांग योग हमारे जीवन में उन्नति का एक लक्षण है और ये अष्टांग जो है ये योग न होने के कारण ये हमारे जीवन के अधोगति का लक्षण है। तो जो भी व्यक्ति के जीवन में पहली ये बात है कि जब भी कभी विषयों का हमारे जीवन में बहुत ज्यादा आकर्षण पैदा हो गया तो आप समझ लेना आपके जो कुकर्म है उसका उदय हो गया। ये बहुत बड़ी बात है। जिस दिन हमको विषयों से आकर्षण होने लगेगा हमारे सारे के सारे पिछले कुकर्म अभी जाकर के प्रभावित कर रहे हैं हम सबको। और जिस दिन हमारे जीवन से इस विषयों का आकर्षण कम 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 होकर के बहुत ही न के बराबर हो जाएगा, यानी अपने ही अच्छे कर्मों का उदय हो रहा है। तो हमको जीवन में यह ध्यान देना है कि विषयों के साथ तो रहना है बट उसका आकर्षण ऐसा हमारे जीवन में ना हो। तो यह कैसे संभव है? विषय तो हो लेकिन विषयों का आकर्षण न हो। अभी ध्यान देना, एक जहर है, पॉइजन। उस पॉइजन को साथ में रखना जरूरी है? तो सर्वसाधारणता ऐसे होगा कि नहीं, जरूरी नहीं है। लेकिन ध्यान देना अभी कि सारे मेडिसिन जो है, हम लोग बोलते कि टीका करना यानी इम्यूनाइजेशन करना, तो हम क्या कर रहे हैं? उसी वायरस को हम यूटिलाइज कर रहे हैं, उसी वायरस के अपोजिट। आपको पता है ना ये कैसे होता है? तो हम क्या कर रहे हैं? उसी वायरस को उस वायरस के एंटी यूज कर रहे हैं ताकि वो जाकर के उस चीज को खलास कर दे। तो ऐसा बहुत जरूरी है, हमको समझना चाहिए कि जब भी कोई चीज हम इस्तेमाल करते हैं तो उसके इस्तेमाल करने के लिए क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं इसको जानना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अभी आप ध्यान देना कि कोई भी विषय अगर हम इस्तेमाल न करें तो जीवन ही नहीं चल सकता है। बट यहां बोला गया है कि विषयों के प्रति आकर्षण यानी विषयों से डिपेंडेंट मत हो जाओ, विषयों के गुलाम मत हो जाओ। विषय साथ में रहना एक चीज है और विषय का गुलाम हो जाना दूसरी चीज है। तो अगर व्यक्ति के साथ विषय है यानी वस्तुएं हैं तो वस्तुएं कुछ नहीं कर सकती है उस व्यक्ति को। क्यों? क्योंकि अगर उसकी बुद्धि में अगर सच का प्रकाश है और वो सत मार्ग पे चल रही है तो उसकी बुद्धि कभी भी विचलित ना होगी। जैसे अभी ध्यान देना कि एक दिन ऐसे हो गया, लोकमान्य तिलक जी मंडाले के जो बड़ा जेल था उसमें पूरी तरह से वो कैद थे।
और एक जेलर आया वहां और उनको टेलीग्राम हाथ में थमा दिया। तो बोले पढ़ो। अभी इन्होंने पढ़कर रख दिया और कोई भी उस टेलीग्राम के प्रति उनके मन में भाव उत्पन्न नहीं हुआ। तब वो जेलर ने दूर से देखा, उसको लगा ये इंग्लिश में टेलीग्राम है, इनको शायद पूरी तरह से समझ में नहीं आया गया, इसलिए मैं जाके इनको पढ़ के दिखाऊं ये टेलीग्राम। तो वह पास में आया और पूछा कि तिलक, डू यू नो दैट दिस टेलीग्राम हैज अ वेरी सटल मैसेज, वेरी डेलिकेट मैसेज। तो उन्होंने सुना, अनसुना कर दिया। तो उसको लगा कि सच में इनको समझ में नहीं आया। तो उन्होंने बोला लेट मी रीड फॉर यू। तो उन्होंने पढ़ दिया कि तिलक, योर वाइफ इज नो मोर। जब ये पढ़ा तो तिलक जी के मन में जरा भी दुख का तरंग आया नहीं। तो उन्होंने देखा, बोले ये क्या बात है, अरे आपकी पत्नी मर गई, आपको पता है, आपके आंसू नहीं निकल रहे। तब तिलक जी ने उनको बोला कि अरे भैया, जब सारे जहां में मेरे भाई बहन रो रहे हो और अनेक मृत्यु के द्वार पर खड़े हो, तो बोले मैं एक व्यक्ति के मृत्यु के लिए क्या रो। अभी देखो कितना मन उनका पूरी तरह से संयमित है, क्योंकि अभी देखो यत् सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम, कि जो व्यक्ति किसी एक व्यक्ति में अटका नहीं है, उसके जीवन से शुभ और अशुभ ये बात दोनों भी चली गई है, दोनों भी चली गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब धीरे 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 हम अपने मन को ऐसे तैयार करने चलते जाएंगे, करते जाएंगे, तब हमारा मन भी ऐसा तैयार हो सकता है। और इसकी पूरी गारंटी है, क्योंकि भगवान पे जो विश्वास करेगा, गुरु पे जिसकी श्रद्धा होगी, उसके जीवन में ये होना ही होना है। तो ऐसी सुंदर बात यहां हम आज पूर्ण करते हैं। अभी हम भगवान का नामस्मरण करते हैं और फिर हमारे ज्ञान यज्ञ की समाप्ति करते हैं आज के। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। माधव हरि माधव हरि माधव हरि माधवा, केशव हरि केशव हरि केशव हरि केशवा, गोविंद हरि गोविंद हरि गोविंद हरि गोविंदा, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। विठल हरि विठल हरि विठल हरि विठला, पांडुरंग 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 विठला, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।
बोली श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। प्लीज रिपीट आफ्टर मी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम्। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्।